Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आपने पुराना वाला वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा, वेबसाइट प्लानिंग अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वेबसाइट क्रिएशन की तरफ मत आओ, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा। पुराना वाला वीडियो जो है, जो हमारे इस कोर्स का सीक्वेंस है, उस तरीके से चलो गाइस। सो पहले उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट क्रिएशन। तो गाइस नाउ अब स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट क्रिएशन कैसे करते हैं। गाइस वेबसाइट क्रिएशन के लिए आपको कुछ भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, आप जल्दी से जाके अपने डोमेन एंड होस्टिंग के जो सी पैनल है उसको ओपन कर लो, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूं उसमें ये है कि हाउ यू कैन इंस्टॉल वर्डप्रेस इन योर सी पैनल अकाउंट। तो गाइज अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक GoDaddy का होस्टिंग या फिर साइटग्राउंड का होस्टिंग कुछ भी नहीं लिया है, तो आज आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, आपको देख के ही संतुष्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। गाइज प्रैक्टिकल करने के लिए प्लीज आपके पास डोमेन और होस्टिंग एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तो गाइज मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन इंस्टॉल योर वर्डप्रेस राइट नाउ, एंड द वर्डप्रेस विल हेल्प यू टू क्रिएट योर वेबसाइट, जिसमें हम पेजेस, मेन्यूज, विजेट्स, प्लगइन्स, थीम, ये सब इंस्टॉल करके एक वेबसाइट को जन्म देते हैं। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिख रहा है कि मेरा जो कंट्रोल पैनल है मेरे साइट ग्राउंड होस्टिंग का, वो आपके सामने खुला हुआ है। और अब आपको जो करना है वो ये है कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। सो गाइज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में आपको क्या करना है, आपको अपने सी पैनल में आके कैन यू सी दिस वर्डप्रेस, तो आपको इस पर्टिकुलर आइकन को क्लिक करना है। आइकन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि वर्डप्रेस का इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नीचे आके यहाँ पर कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको ये सिलेक्ट करना है दो चीजें कि सबसे पहले आपका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है। अगर आपकी साइट जो है HTTPS में है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, और अगर आपकी साइट जो HTTPS में नहीं है तो आप नॉर्मल वाला सिलेक्ट करोगे। आपको ये भी देखना है कि आपको www रखना है या नहीं रखना है। तो मैं मेजरली क्या करता हूँ, www को प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं सिंपली जो है या तो HTTP अगर मेरी साइट सिक्योर्ड नहीं है, और अगर सिक्योर्ड है तो HTTPS। मैं इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हमेशा प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ से आपको अपना डोमेन चूज करना है। अब मेरे पास तो बहुत सारी वेबसाइट है, इसीलिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिख रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक डोमेन आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपको करना है आपके साइट का नाम, यहाँ पर जो भी आपको साइट का नाम रखना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साइट की अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाकी ये दोनों चीज बाद में भी चेंज हो जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वी हेल्प यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा जो टैगलाइन है, तो टैगलाइन आप यहाँ पर साइट डिस्क्रिप्शन की जगह यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना एडमिन यूजर नेम खुद से बना सकते हो और यहाँ पर पासवर्ड आप खुद से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं आपको वही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अपना जो भी मेरा यूजर नेम है वो मैंने यहाँ पर एज एन बना दिया, और पासवर्ड भी मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, लेकिन जो वो पासवर्ड पे क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अपर केस, लोअर केस, सिंबल, और यू कैन से दैट न्यूमेरिक होना चाहिए। एडमिन ईमेल में आप अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर देना मत भूलना गाइस। बिल्कुल आपका ओरिजिनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आप यूज करते हो, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। दैट्स इट। क्लिक ऑन इंस्टॉल। द मोमेंट यू विल डू द क्लिक ऑन इंस्टॉल गाइस, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको आपके दो तरीके के यूजर मिल जाएंगे, एक पब्लिक यूजर और एक एडमिन यूजर। तो अब मैं आपको प्रोसेस क्लियर करने वाला हूं कि जो हम कर रहे हैं आज, पेजेस बनाना, मेन्यूज बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले गाइस हमें अपने डैशबोर्ड को ओपन करना होगा। डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है गाइस, मैं आपको ये चीज एक बार बहुत क्लियर वे में बता देता हूं ताकि आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहे। गाइस वर्डप्रेस में साइट बनानी है, सो देयर आर टू पाथ्स। वहां पर दो पाथ्स होते हैं। दो पाथ्स मतलब वन इज फॉर पब्लिक, एक होता है पब्लिक के लिए, एंड पब्लिक के लिए जो पाथ होता है वो होता है www, और आपका जो भी डोमेन नेम है, मतलब अगर फ्लिपकार्ट है तो flipkart.com, www.flipkart.com, या फिर amazon.in, जो भी है वो पब्लिक के लिए होता है। सेकंड पाथ इज फॉर एडमिन। सेकंड पार्ट एडमिन का होता है। एडमिन कौन होता है गाइस, उस साइट का ओनर या फिर उस साइट पे जो भी काम कर रहा है और जिसके पास उसे कमांड है। एडमिन जो होता है, सॉरी नॉट एडमिट, एडमिन जो होता है गाइस वो पूरी उस साइट की कमांड रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी साइट का एडमिन हूं तो वो साइट का पूरा कमांड, उस पे डेटा क्या जाना चाहिए, उस पे होम पेज कैसा होना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, कहां पर क्या करना चाहिए, तो वो सारा डिसीजन एडमिन का होता है, और उस तरह से ही वेबसाइट बन पाती है। अगर मैं पब्लिक को एडमिन के राइट्स दे दूं तो मेरी साइट पब्लिक खराब कर देगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चेंजेस वो कर सकती है। तो इसलिए पब्लिक को कभी भी एडमिन राइट्स नहीं दिए जाते। एडमिन राइट्स सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास होना चाहिए, ताकि जो भी उनको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ आपकी साइट में जाके उतना ही पार्टिसिपेट कर सकती है जितना आप उसे राइट दे रहे हो। फॉर एग्जांपल वो अकाउंट क्रिएट कर सकती है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बाय कर सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तो आप करवा सकते हो अपने पब्लिक से। एडमिन के बाद होता है गाइस www योर डोमेन नेम। आपका जो भी डोमेन नेम है गाइस ध्यान रखना, उसके बाद आपका wp-admin वर्डप्रेस एडमिन, ये होगा पाथ फॉर द एडमिन पीपल।
जब भी आप अपनी साइट का एडमिन पोर्टल ओपन करना चाहोगे तब आपको इस पर्टिकुलर पाथ को ओपन करना होगा। आई होप सो फार सो क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे यही करना है। मैं आप गूगल पे मतलब मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा गाइस। ब्राउजर में मेरा एक डमी साइट है विच इज technological.com। ये एक डमी साइट है जिसमें मैं सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए इसको यूज करता हूँ। अब इसके दो पाथ हैं, एक पाथ है मेरे पब्लिक के लिए और एक पाथ है एडमिन जो कि मैं हूँ मेरे लिए। तो ये दो पाथ आपको दिख रहे हैं। मैं इस पे जाऊंगा तो मेरी एज इट इज वेबसाइट ओपन होगी, जो वेबसाइट दुनिया के लिए है। और इसमें जाऊंगा तो मुझे ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा टू लॉग इन इनटू माय वर्डप्रेस। तो फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द पाथ www.technological.com/wp-admin। ओके, नाउ आपको दिख रहा है गाइस ये वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल खुल गया, इसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। मेरा ऑलरेडी सेव्ड है क्योंकि मैंने ब्राउजर में सेव करके रखा है। आप क्या करोगे, आप अपना वाला यहाँ पर लिखोगे। सो गाइस अब आपको दिख रहा है दैट दिस इज नोन एज यूनिवर्सल डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। अब यूनिवर्सल डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये आपके जो होते हैं ये शॉर्टकट्स होते हैं। ऊपर जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं दीज ऑल आर शॉर्टकट्स। यहाँ से आप लॉगिन अपना देख सकते हो कि आपका क्या प्रोफाइल है, किस एडमिन ने लॉगिन करा है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आती है। और ये होता है ऑप्शंस जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपको देता है या फिर आप खुद इन ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ प्लगइन्स, बाय द यूज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो ये होता है और ये पैनल होता है आपके काम करने का एरिया जहाँ पर आप कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब द नंबर वन थिंग विच वी हैव टू डू इज स्टेप नंबर वन we need to guys create pages। हमें पेजेस बनाने हैं और पेजेस बनाने के लिए the very first thing that we do is we need to go to the dashboard। हमें इस डैशबोर्ड को ओपन करना होता है। सेम वे जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, एक बार रिप्ले कर लेना वीडियो को कि कैसे आप डैशबोर्ड तक जाते हो और रिप्ले करने के बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ओके हम डैशबोर्ड तक कैसे गए थे। तो नाउ सबसे फर्स्ट थिंग यू नीड टू गो टू पेजेस। आपको यहाँ पर पेजेस दिख रहे हैं तो इस पेजेस में आपको जाना है और पेजेस में देयर आर टू ऑप्शंस है। वन इज ऑल पेजेस, द सेकंड इज ऐड न्यू। अब ऑल पेजेस है मतलब आपके इस साइट में कितने पेजेस बन चुके हैं या फिर आपके साइट में कितने पेजेस हैं वो सारा आपको यहाँ पर शो करेगा लाइक दिस। दिख रहा है गाइस, ये सारे आपके पेजेस हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इसमें से सिर्फ एक पेज को हटा के, फॉर एग्जाम्पल ये पेज ऑलरेडी मेरा बन चुका है, मैंने बना लिया है, ठीक है। अब इसमें कोई एक फ्रंट पेज होगा विच इज माई होम पेज। इसमें होम पेज एज सच मुझे दिख नहीं रहा। ओके, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो एंड डिलीट ऑल द पेजेस राइट नाउ। मैं इन सारे पेजेस को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना कि हम कैसे नए पेज को बनाएंगे। गाइस जैसे ये सारे मेरे पेजेस बने हैं, इसके बाद भी आप नए पेजेस बना सकते हो, बट जस्ट टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट डूइंग दिस स्टेप। अब आपको देखेंगे मेरे साइट में कोई भी पेजेस नहीं है और कोई भी पेजेस नहीं होने का मतलब पता है क्या है कि आपकी साइट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि विदाउट अ सिंगल पेज आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट देयर कुड नॉट बी एनी ऑफ द साइट इन दिस वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट। मिनिमम एक पेज होना चाहिए। तो अब मैं आपको पेजेस बनाना सिखाऊंगा, पेजेस कैसे बनाते हैं। नंबर वन, गाइस दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऐड न्यू का बटन यहाँ पर भी है मतलब कॉल टू एक्शन, और एक ऐड न्यू यहाँ पर, दोनों सेम चीज है, पेजेस का ऐड न्यू। तो फॉर एग्जांपल लेट्स गो एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन ऐड न्यू, ओके, तो गाइस ऐड न्यू करते ही ये ऑप्शंस जो है पेज बनाने के जितने भी रेलेवेंट ऑप्शंस या रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं वो सारे आपके इस स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगे। अब एक एक करके चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को सो दैट यू कैन इजीली गेट टू नो कि ये क्या है। सबसे पहले उस पेज का टाइटल आपका यहाँ पर आएगा, द वेरी फर्स्ट थिंग। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि आपके उस पेज में जो भी कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट यहाँ पर आएगा। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। लेट्स गो टू wipro.com। wipro.com एक आईटी कंपनी है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। इसके किसी पेज में हम चलते हैं। लेट्स गो टू अ पेज जो कि सर्विसेज, इसके सर्विसेज पेज में चले तो फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग वाले पेज में इसके हम लैंड करने वाले हैं। लेट्स गो टू द कंसल्टिंग पेज। तो गाइस कंसल्टिंग पेज में यू कैन सी दैट कि सबसे पहले इसके पास एक इस पेज के लिए इंडिविजुअल एक इमेज है। ये इमेज जो है इस पेज का इंडिविजुअल इमेज है, ठीक है, जो कि ये स्लाइड हो रहा है। यू कैन सी दैट यहाँ पर दो इमेजेस हैं, एक और दो। इसे मैं पॉज कर दूंगा तो ये अब स्लाइड नहीं करेगा। ये इस पेज का इंडिविजुअल कंटेंट है एज एन इमेज। अब इस पेज का जो अदर कंटेंट है वो है सबसे पहले इस पेज का टाइटल और इस पेज का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। मैं यहाँ पर और कुछ नहीं है इस पेज में, क्योंकि ये जो है ये अदर क्लिकेबल लिंक है, ये अदर क्लिकेबल लिंक है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे और किसी पेजेस में ले जाएगा। ओके, सो दैट इज द रीजन। इस पेज में सिर्फ इतना ही था, इस पेज का जो अपना लोकल कंटेंट था वो यही था। अब लेट्स डू वन थिंग गाइस, मुझे क्या करना है, मुझे एक पेज बनाना है
जिसमें मुझे टाइटल देना है होम पेज में होम पेज का कंटेंट होना चाहिए। होम पेज के कंटेंट के लिए आप यहाँ पर अपना जो भी कंटेंट लिखना है, क्योंकि होम पेज एक मेन पेज होता है आपकी साइट का, उस साइट के उस पेज में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि आपका डोमेन नेम कभी भी कोई टाइप करेगा तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर पेज में आएगा जो कि आपका होम पेज होगा। तो होम पेज का कंटेंट बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। आपके पूरे साइट का मैक्सिमम डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये साइट करती क्या है। दैट इज द नंबर वन थिंग। नाउ लेट्स गो एंड अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इज प्रोहिबिटेड गाइस, आप किसी भी कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, बट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पस आई एम डूइंग इट कि ये आ गया कंटेंट मेरे साइट का। अब मुझे क्या करना है, जैसे कंटेंट आ गया आपकी साइट का, अब आपको करना है इस साइट के लिए कुछ चीजें, कुछ मैंडेटरी कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप इस साइट के लिए कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। इमेज आपको जहां भी लगाना है, आपको सिर्फ वहां पर प्लस बटन क्लिक करना है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इनके बीच में इमेज लगाना है, तो ये वाला प्लस आइकन जो है मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और आई कैन क्लिक ऑन इमेज। मैं यहाँ पर एक इमेज लगा सकता हूँ। द मोमेंट आई क्लिक ऑन, तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ गया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप अपलोड कर लो, या फिर आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो आप मीडिया लाइब्रेरी से ले सकते हो, और आप किसी भी यूआरएल से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यूआरएल वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। एग्जाम्पल चलते हैं, ये कोई इमेज यहाँ पर इसका कोई यूआरएल ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू, लेट्स गो टू गूगल। मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे इमेजेस पे जाऊंगा एंड आई विल राइट हियर डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मुझे यहाँ पर कोई भी इमेजेस मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ये पूरा अपलोड हो जाएगा, जैसे अभी ये अपलोड नहीं हुआ, अभी अपलोड हो गया, सो लेट्स गो एंड डायरेक्टली उस पर्टिकुलर साइट में जाके व्हाट यू कैन डू दैट, कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है आपको, कॉपी इमेज एड्रेस, क्लिक ऑन कॉपी इमेज एड्रेस एंड नाउ आपको यहाँ पर आप इमेज पे जाओ, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, कॉपी इमेज एड्रेस, आ गया। सो गाइस एज इट इज ये इमेज आपके पर्टिकुलर साइट में आ गया। नाउ इस तरह से आप बहुत सारे इमेजेस आपको जहां जहां लगानी है, यू कैन सिंपली गो एंड हिट दैट। आपको यहाँ पर एक और चाहिए, तो यहाँ पर आपको दूसरा इमेज मैं दिखाना चाहूंगा, और दूसरे इमेजेस के लिए व्हाट आई कैन डू हियर, लेट मी फर्स्ट गेट अनदर इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, गो बैक एंड इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, एंटर दिस अनदर इमेज। तो इस तरह से आपका कंटेंट इमेज करके आप कर सकते हो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं गाइस, यहाँ पर जस्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल पर्पस आई एम टेकिंग इमेजेस कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, जस्ट कि दिखाने के लिए कि आपकी साइट हाउ इट विल लुक लाइक। It is not recommended at all कि आप ऐसा करो for your website. You have to go and create a new content and everything in content which should be new. चाहे वो text content हो, चाहे वो image content हो। मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि टेक्स्ट भी कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे कंटेंट क्रिएशन के मॉड्यूल पे मैंने इमेज कैनवा में बनाना सिखाया है, तो यू ऑल कैन यूज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स टू गेट दिस कंटेंट रेडी फॉर यू। अब हमारा काम हो गया। अब इसको कैसे आपको प्रीव्यू करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू करके कि हाउ योर दिस होम पेज विल लुक लाइक। मैंने प्रीव्यू के लिए क्या किया गाइस, मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया प्रीव्यू पे, और एक नया टैब ओपन हुआ जिसमें ये मुझे मेरा प्रीव्यू दिखाएगा कि हाउ प्रीव्यू विल लुक लाइक। ये है मेरे होम पेज का होम टेक नाउ न्यूज। सो हाउ ब्यूटीफुली माय पेज इज रेडी। मेरा पेज कितना ब्यूटीफुली रेडी हो गया है, एज यू कैन सी दैट हियर। ओके सो गाइस, इस तरह से आप कितना बड़ा कंटेंट चाहो उतना कंटेंट आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। नोबडी गोइंग टू स्टॉप यू कि कंटेंट कितना होना चाहिए। 500 words, 600 words, 1000 words, 2000 words, 3000 words, 10 images, 2 images, 3 images, whatever you want, you can just mention it as per the requirement कि आपकी requirement क्या है। तो once you are satisfied, जैसे ही आप satisfied हो जाते हो कि हाँ my content is absolutely good, कि मेरा ये पेज ऐसे ही बनना चाहिए, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है गाइज, आपको सिंपल ऊपर जाना है और क्लिक ऑन पब्लिश। आपको ये पेज पब्लिश कर देना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन पब्लिश, अगर मैं पब्लिश कर दूंगा तो ध्यान रखना है कि ये पेज विजिबिलिटी पब्लिक हो जाएगी, पब्लिकली ये पब्लिश हो जाएगा कि ये पेज जो है दुनिया को देखना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो एंड क्लिक ऑन पब्लिश। मैं पब्लिश करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि कंटेंट कॉपीड है और गूगल मुझे इसके लिए बैन कर सकता है। ठीक है, अब मेरा ये जो पेज है ये बन चुका है और इस पेज का जो एड्रेस है वो ये है, ये दिस इज द पेज एड्रेस। देखो इस इंडेक्स आ रहा है। मैंने आपको लास्ट जो वेबसाइट प्लानिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि होम पेज जो होता है वो इंडेक्स पेज, टेक्निकली उसे हम इंडेक्स पेज बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो टू ऑल पेजेस। मैंने सारे पेजेस आपके सामने डिलीट कर दिए थे इफ यू रिमेम्बर। अब आप देखोगे कि आपका होम पेज एक यहाँ पर दिखाएगा।
पहले यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक था गाइस। और ये होम पेज मैंने कब क्रिएट किया है, ये 1 मिनट पहले मैंने इसको पब्लिश किया है। किसने किया है, आपका ऑथर जो है, मतलब ऑथर मतलब जिसने भी पेज जो क्रिएटर है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हो। ऑल द 10 पेजेस यू कैन क्रिएट लाइक दिस। अब इसको एक और पेज मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप अपनी वेबसाइट में इस तरह से डिफरेंट पेजेस क्रिएट करेंगे। तो नाउ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगेन मुझे एक और पेज क्रिएट करना है। द प्रोसेस इज सेम, ईदर क्लिक ऑन ऐड न्यू दिस वन और दिस वन। सो फॉर एग्जांपल क्लिक एनी वन ऑफ देम, दोनों सेम काम करेगा गाइस। अब आप लोगों को एक नया पेज और बनाना है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पेज का नाम होगा अबाउट अस। अब मैं अबाउट अस एक पेज बनाऊंगा और अबाउट अस के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं एक बार और कंटेंट कहीं से लेने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब एक न्यू कंटेंट ले लेते हैं यहाँ से। ओके, न्यू कंटेंट मैंने यहाँ से ले लिया। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर इन दिस सेक्शन। पेस्ट कर दिया तो मेरे पास इतने सारे कंटेंट का कंटेंट बन गया। लेट्स टेक सम फ्यू ऑफ द इमेजेस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत छोटा सा इमेज है। ओके, ये इमेज फिर भी ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज लुक्स मोर प्रोफेशनल। इसको क्लिक करो, इसके साइड पे लैंड करते हैं और जहां पर भी ये होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, कम हियर, ब्लॉक पे क्लिक करो, इमेज एंड देन इंसर्ट यूआरएल, एंटर, दैट्स इट। इमेज आ गया। देखते हैं और कोई इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। नो, देयर इज नो इमेजेस एट ऑल। सो लेट्स गो एंड क्रॉस इट। सो गाइस इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यू कैन मल्टीपल, आपको सिर्फ ये प्लस पे साइन करना है, इमेज पे जाना है एंड यू कैन क्रिएट। ठीक है, ओके लेट्स डू वन थिंग। मैं आपको एक और अमेजिंग चीज दिखाता हूँ गाइस। अगर आपको कभी भी कोई भी वीडियो चाहिए अपने वेबसाइट के उस ब्लॉग के लिए, उस पेज के लिए, यू नीड टू गो टू यूट्यूब। आपको यूट्यूब में जाना है, आपको सिर्फ वो वीडियो ओपन करना है। वीडियो ओपन करने के बाद आपको सिर्फ उसका यूआरएल कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जस्ट सिंपली गो एंड जहां पर भी आपको उसको लगाना है, हियर क्लिक ऑन यूट्यूब एंड इंसर्ट द यूआरएल एंड क्लिक ऑन एम्बेड। वो हाउ अमेजिंग इट इज गाइज। वर्डप्रेस इतना इजी है कि आपको कंटेंट में सिर्फ काम करना है, कंटेंट को वेबसाइट में लगाना इट्स सो इजी कि एक 8th 9th स्टैंडर्ड का किड, एक बच्चा भी इजीली इसको कर सकता है लाइक दिस। एज यू कैन सी, क्या इससे बेटर कुछ इस दुनिया में हो सकता है कि आप कंटेंट को सिर्फ क्रिएट करके इसमें सिर्फ ऐसे ही पेस्ट कर रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो। दैट इज द रीजन दिस इज नोन एज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम इसे बोलते हैं। CMS फुल फ्रॉम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इसे सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके सो गाइस नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैज डन। अब मैं इसका प्रीव्यू कर लेता हूँ। एक नया टैब ओपन हो गया आपके सामने प्रीव्यू में एंड नाउ यू विल सी दैट हाउ दिस पेज विल लुक लाइक टू योर ऑडियंसेस। ओके नाउ दिस इज हाउ द पेज विल लुक लाइक। गाइस देखो अब ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि क्लिक करते वो यूट्यूब ओपन कर देगा। गाइस आपका वीडियो प्ले यही होगा लाइक दिस। This is part 2 of why videos blow up. You got it? So guys, आपका जो वीडियो है वो यहीं प्ले हो रहा है। इसका मतलब कि वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के नहीं जा रहा है यूट्यूब में। ऐसा नहीं है कि ये लिंक है। तो guys, this is what exactly the advantages of having a WordPress site. I hope it is all clear. If it is clear, once you are happy, click on publish. The moment you will click on publish, this page will also publish in your all pages. अब all pages में जाते हैं, मैं बाकियों को बंद कर देता हूँ। And now you will see 2 pages has been published. ये 2 pages published हो चुके हैं। इस तरह से गाइज आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हैं अपनी साइट पे as per the requirement of your website, and then your site will be absolutely ready. So guys, I hope so far so clear. आपको हो चुका है कि पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको पेजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, you can simply ask the question. आप उसे लिख के रखो, आप उसे याद रखो और मुझे बिल्कुल पूछना है वो क्वेश्चन, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन अपने तक नहीं रखने हैं। हाँ, अब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। मेरे सामने 2-3 मिनिमम 2 स्क्रीन है और तीसरा स्क्रीन मुझे हेल्प करता है इन चीजों को मैनेज करने के लिए। तो मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप सैटरडे को ये क्वेश्चंस मुझसे जरूर पूछ सकते हो। सैटरडे के लिए सारे क्वेश्चंस रेडी रखने हैं आपको एनी हाउ फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर दिस सेशन, फॉर एनी ऑफ द सेशन जो आप चाहो। अब मैं बात करता हूँ गाइस, द नेक्स्ट स्टेप विच वी हैव टू लर्न इज स्टेप नंबर 2।
Okay, step number 2 is we need to learn to create menus कि menus कैसे create करते हैं. Guys, अब अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी आपके सामने एक साइट ओपन की थी which is wipro.com. wipro.com पे more than site.www.wipro.com. So guys, Wipro में on an average 10,000 pages बता रहा है Google कि Wipro की साइट में 10,000 pages हैं. But ये 10,000 pages को मैं एक्सेस कैसे करूंगा? आई कैन नॉट एक्सेस दिस पेज अगर विप्रो मुझे इनके मेन्यूज क्रिएट करके नहीं देता, इनके नेविगेशन बार क्रिएट करके नहीं देता. सो दिस नेविगेशन बार विल एक्चुअली हेल्प योर ऑडियंस टू विजिट ऑल द पेजेस व्हिच यू हैव इन योर साइट. प्लीज मेक श्योर नेविगेशन बार नहीं होता तो हम इनके पेजेस को एक्सेस ही नहीं कर पाते. एंड दैट इज व्हाई द रीजन की यू नीड टू हैव दिस ऑल पेजेस into a navigation bar. आप जो navigation bar दिखाना चाहते हो you can do that. अब थोड़ा सा इस पे कैच क्या है वो कैच आप थोड़ा सा यहाँ देख लो. Guys, now menus create करने के लिए you have several options. Several options में क्या क्या है? Number 1, जो बिल्कुल हेडर पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ मेन्यूज हैं, यहाँ पर कुछ पेजेस जो आप क्लिक कर सकते हो. आपको यहाँ पर भी कुछ पेजेस दिए गए हैं जो आप क्लिक कर सकते हो. अब रीजन क्या है गाइस कि यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है क्लिकेबल लिंक्स, द पेजेस. यहाँ पर भी पेजेस हैं, यहाँ पर भी पेजेस हैं और इनफैक्ट इसके बॉटम में भी पेजेस हैं. एज यू कैन सी दैट ये सारे क्लिकेबल पेजेस हैं. अब रीजन क्या है कि कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है, कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है और कुछ उसके बॉटम में भी दी गई है. तो गाइस द रीजन इज ओनली दैट इट डिपेंड्स. अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर भी है, ये भी पेजेस हैं. तो गाइज आप भी मल्टीपल पॉइंट्स पे अपनी साइट में पेजेस को मेंशन कर सकते हो एज अ नेविगेशन बार, एज अ नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट द रीजन इज डिपेंडिंग की द नेचर ऑफ दैट पेज, उस पेज का नेचर क्या है. अगर वो पेज आपकी साइट के प्राइमरी पेजेस है तो एनी हाउ आपको उसको टॉप में ही रखना पड़ेगा. प्राइमरी पेजेस कौन से होते हैं गाइस? प्राइमरी पेजेस वो पेजेस होते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज मेंशन्ड होती है. तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना है आपको. व्हाट यू वांट टू सेल? यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो ध्यान रखना जो चीज आपको बेचनी है, द थिंग व्हिच यू हैव टू गेट अ बिजनेस ऑन, यू नीड टू पुट दैट पेज इज ऑलवेज इन द टॉप. द नेक्स्ट सेकेंडरी पेजेस व्हिच इज नीदर इंपॉर्टेंट नॉर नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है और ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं भी है. दैट इज द रीजन कि आप उन पेजेस को सेकेंडरी रख सकते हो कि विच कैन बी एक्सेसिबल, कि अगर कोई करना चाहे तो स्पेशली उसको क्लिक करना पड़ेगा. दैट्स इट. बट देयर आर फ्यू पेजेस व्हिच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट बट जस्ट for legal purposes, for you can say that some other reason उसको हमें नीचे रखना होता है which will not give us at all a business, जो हमें कभी बिजनेस नहीं देगा. प्राइवेसी स्टेटमेंट कभी कोई बिजनेस नहीं देता, डिस्क्लेमर बिजनेस नहीं देता. तो ये सारे जो इमेजेस हैं आपके सोशल आइकन्स वगैरह हैं आप इसे नीचे रख सकते हो बिकॉज यहाँ से आपको कुछ बिजनेस नहीं मिलने वाला. बट हाँ, अदर फैक्टर्स आप यूज करने के लिए कर सकते हो. तो ध्यान रखना ये सारी चीजें नीचे आती हैं जो कि नॉन इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती. तो ये नेविगेशन बार आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो. अब क्या आपको भी आपका थीम अलाउ करेगा कि ऊपर भी एक मेन्यू बना सकते हो, साइड में भी एक मेन्यू बना सकते हो और नीचे भी एक मेन्यू बना सकते हो? डिपेंड करता है कि आपका थीम है क्या, आपके थीम में वो फीचर है या नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम जो थीम यूज करेंगे उसमें यही फीचर है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडर में एक मेन्यू बना सकते हो इन अ फ्री वर्जन. बट अगर आप प्रीमियम वर्जन उसका यूज करोगे देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेन्यूज, टॉप मेन्यूज, सेकेंडरी मेन्यूज, फुटर मेन्यूज आप क्रिएट कर सकते हो. सो दैट इज द बेसिक थिंग्स हियर इन दिस पर्टिकुलर मेन्यू थिंग. मतलब मेन्यू बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो अब लेट्स स्टार्ट विद क्रिएट मेन्यूज कैसे करते हैं. गाइस क्रिएट मेन्यू तभी पॉसिबल है जब आपने पेजेस क्रिएट कर लिए हैं. अगर आपने पेजेस नहीं क्रिएट किए हैं तो ऑफ कोर्स आपका मेन्यू क्रिएट नहीं होगा एंड इट इज फॉर श्योर. ओके, सो नाउ गाइज मेन्यू कैसे बनाते हैं मैं आपको प्रोसेस बता दूं. उससे पहले हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपीयरेंस. सो स्टेप नंबर 1, शायद मैंने यहाँ पर क्रिएट मेन्यूज में स्टेप नंबर 2 में यू नीड टू गो टू अपीयरेंस. गाइज अपीयरेंस, एंड अपीयरेंस में यू नीड टू क्लिक ऑन मेन्यूज. तो पाथ मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, उसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस. हियर इज अपीयरेंस, लेट मी जस्ट क्लिक हियर फर्स्ट एंड देन हियर इज द मेन्यू, राइट. सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस. अब शायद इस साइट में ऑलरेडी मेन्यू भी बना होगा तो लेट मी जस्ट डिलीट फर्स्ट द मेन्यूज, तभी आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल ये मेन्यूज बने हुए हैं तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लिक डिलीट हियर और डिलीट करने के बाद नाउ एक और मेन्यू डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2 मेन्यू मैंने बनाए थे. तो डिलीट कर देता हूँ गाइस एंड ये भी डिलीट कर देता हूँ. 3 मेन्यू, बहुत सारे मेन्यूज आप बना सकते हो. यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेन्यू. सो अब मेरे पास कोई भी मेन्यू नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है देयर इज नो मेन्यू. ठीक है, अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, लेट्स डू वन थिंग. मैं आपको एक फ्रेश मेन्यू यहाँ से दिखाना चाहूँगा, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू.
जैसे कि आपको दिख रहा है कि ओके, सो एक मेन्यू आपको बनाना है। सो यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू। यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन है, दोनों जगह ऑप्शन है गाइस। क्रिएट अ न्यू मेन्यू यहाँ पर भी है, क्रिएट मेन्यू यहाँ पर भी है, तो आप दोनों को क्लिक करोगे तो ऑप्शन सेम ही आएगा। नाउ द नंबर वन थिंग इज यू नीड टू गिव अ नेम टू अ मेन्यू। आपको अपने मेन्यू का एक नाम रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन मेन्यू। मेन मेन्यू मतलब होता है कि मैंने बताया था आपको अभी कि बहुत सारे मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। जो हेडर पे होगा, जो बिल्कुल प्राइमरी होगा, उसे आप मेन मेन्यू कहोगे। जो फुटर में होगा उसे आप फुटर मेन्यू कहोगे। जो साइड में होगा साइड मेन्यू। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज के नाम रख सकते हो। नाउ द मोमेंट यू हैव गिवन अ नेम, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू। ऑन क्रिएट मेन्यू ये आपको मेन्यू इसने बना दिया। मेन्यू बन चुका है गाइस। अब मेन्यू में पूछा जा रहा है कि मेन्यू में पेजेस कौन से होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे पास पेजेस कौन से हैं। गाइस हमारे पास 2 होम बन चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक होम मैंने बनाया है और एक होम बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस बनाता है जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। बिकॉज विदाउट अ सिंगल पेज इस दुनिया में कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती। तो मैंने आपको बता दिया था, तो इसलिए 2 मेन्यू यहाँ पर बन गए। तो अभी रिसेंटली हमने ये बनाया, मोस्ट रिसेंट हमने ये बनाया। तो मैं भी क्या करूंगा, होम और अबाउट अस को मेन्यू पे ऐड कर दूंगा। जो भी पेजेस आपको मेन मेन्यू में ऐड करने हैं वो यहाँ पर आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2 पेज हैं इसलिए 2 ही दिखा रहा है। अगर आप देखोगे कि आपके पास बहुत 10 पेजेस हैं, 10 के 10 यहाँ पर दिखाएंगे। उस 10 में से आपको मेन में जो रखना है आप सिर्फ उनको चेक कर देना एंड देन क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू। द मोमेंट ऐड टू मेन्यू हो जाएगा आपको वो पेजेस यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। नाउ मैं चाहता हूँ होम ऊपर आए, तो होम को मैं इसको सिर्फ ड्रैग करके ऐसे ऊपर लाऊंगा। एंड नाउ अब सीक्वेंस मेरा चेंज हो गया कि होम पहले आना चाहिए, फिर अबाउट अस एंड देन क्लिक ऑन सेव मेन्यू। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद गाइस मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया है। मेन्यू क्रिएट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मेन्यू फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग गाइस। मैं अपने साइट को एक बार ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, सो गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पर अबाउट अस और होम दिख रहा है यहाँ पर आपको। ये जो मेन्यू बन चुके हैं मेरे, तो इसको फ्रेश कर लेते हैं। तो अबाउट अस और मेन्यू अभी तक ऐसे ही दिख रहे हैं, हालांकि मैंने सीक्वेंस में होम किया था। अभी ऐसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो गए। दिस इज बाय डिफॉल्ट। बट अब मुझे क्या करना है, मैनेज लोकेशन करना है कि मैंने जो मेन्यू बनाया है, जो अभी बनाया है जिसका होम पहले है, उसको मुझे मेन नेविगेशन में सिलेक्ट करना है लाइक दिस। मेन मेन्यू मैंने बनाया अभी, तो आप ड्रॉप डाउन में चेक करोगे तो आपको अपने बनाए हुए मेन्यू यहाँ पर सारे दिखेंगे। नाउ क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब मेरा मेन्यू जो मैंने बनाया था, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं जो वर्डप्रेस ने बनाया है, जो मैंने बनाया, नाउ इट विल शो अप यू हियर। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट हियर एंड गाइस नाउ माय मेन्यू इज हियर। सो दैट इज द रीजन गाइस। फर्स्ट द स्टेप नंबर 1 इज यू नीड टू क्रिएट मेन्यू। सबसे पहले आपको मेन्यू बनाना है। मेन्यू बनाने के लिए आपको उसका नाम देना है एंड देन स्टेप नंबर 2 इन क्रिएट मेन्यूज। क्रिएट मेन्यू के अंदर स्टेप नंबर 2। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं लिख देता हूं इन मेन्यू क्रिएशन स्टेप नंबर 2 जो है कि यू हैव टू मैनेज लोकेशन, कि आपने जो मेन्यू बनाया था उसकी लोकेशन क्या होने वाली है। यहां पर आप मेन्यू क्रिएट करते हो, यहां पर यू नीड टू क्रिएट न्यू मेन्यूज। आप डिफरेंट मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, और मेन्यू से रिलेटेड जो भी आपके पेजेस है आप उसे यहाँ पर यू कैन प्लेस इट योर पेजेस। बट आपको वो मेन्यू जो बनाया है उसे कहाँ रखना है, उसके लिए आपको मैनेज लोकेशन करना अनिवार्य है, विच इज मैंडेटरी। अदरवाइज अगर आप मैनेज लोकेशन नहीं करोगे तो आपके मेन्यूज सेट नहीं हो पाएंगे आपके बताए लोकेशन पे। सो वंस यू हैव सिलेक्टेड सेव चेंजेस एंड उस वजह से मेरे प्राइमरी पे अब ये मेन्यू आ चुके हैं। अब इस तरह आपके प्राइमरी मेन्यू, ये प्राइमरी सेक्शन कहलाता है गाइज। यहाँ पर वही पेज रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं एंड यू वांट कि आपके सारे ऑडियंस इस पेजेस को जरूर से जरूर देखे, तो उन पेजेस को आप यहाँ रख सकते हो। और रेस्ट पेजेस आप फुटर में भी रख सकते हो। फुटर मेन्यू कहते हैं जिसमें नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस जाते हैं। तो 2 मेन्यूज रखोगे तो भी इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक ठाक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो गाइज कि मेरे पास ये एक फ्री थीम है। ये फ्री थीम है इसलिए मेरे पास एक मेन्यू के अलावा कोई और मेन्यू का ऑप्शन नहीं है। बट अगर ये मेरा प्रीमियम थीम होता तो शायद मुझे मल्टीपल मेन्यूज के ऑप्शन मिलते हैं कि मैं बहुत सारे मेन्यूज क्रिएट कर सकता हूँ। यही डिफरेंस होता है प्रीमियम थीम और फ्री थीम में। फ्री थीम में बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती हैं। तो गाइज आई होप मेन्यू से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। ओके, सो गाइज स्टेप नंबर 1 हमने क्रिएट पेजेस सीखा। स्टेप नंबर 2 हमने मेन्यूज क्रिएट करना सीखा और मेन्यू का लोकेशन सेट करना सीख लिया। तो यहाँ तक आपका जो साइट है वो समहाउ पेजेस के अकॉर्डिंग रेडी हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न इज
अब मेरे साइट में, जैसे ये मेरी साइट है गाइस, इसमें ये 2 कंटेंट मैंने लिखे हैं, ये ब्लॉग्स हैं, 2 नहीं बहुत सारे कंटेंट मैंने जो लिखे हैं ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब आई वांट इसमें इस साइट के अंदर मुझे कुछ फीचर्स चाहिए। अब फीचर्स क्या चाहिए गाइस, जैसे कि मुझे यहाँ पर आपको दिखा दूं कि यू कैन सी दैट हियर एक चैट बॉक्स है कि अब मेरे साइट में जो भी आ रहा है दे कैन इजिली डायरेक्टली चैट विद मी, वो चैट मेरे से कर सकता है। बट ये जो चैट फंक्शन है ये आया कैसे गाइस, ये चैट फंक्शन के लिए व्हाट आई यूज्ड प्लगइन्स। प्लगइन्स होते हैं जो आपको आपकी साइट में फीचर्स देते हैं विच यू वांट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर वेबसाइट। तो वो फीचर्स जो होते हैं वो आते हैं प्लगइन से। ओके, नाउ ये प्लगइन्स का यूज करना सीखते हैं। इस प्लगइन्स यूज करने के लिए यू नीड टू गो टू योर डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड में जाना है एंड देन यहाँ पर आपको बिल्कुल अपीयरेंस के नीचे प्लगइन्स दिखेंगे। तो प्लगइन्स में अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, इनफैक्ट 3 है, आप 2 का यूज करना, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स एंड ऐड न्यू। आप ये देख सकते हो इंस्टॉल प्लगइन में जाके कि आपके साइट में कौन से प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं या फिर अभी जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। तो ये सारे प्लगइन मेरे साइट में इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें से बहुत सारे प्लगइन्स जो है वो मेरे यूज के हैं, बट बहुत सारे यूज के नहीं है तो उसे मैं एक्टिवेट नहीं करता, उसको डीएक्टिवेट रखता हूँ। आप यहाँ पर देखो गाइस, टोटल 19 प्लगइन्स हैं इस साइट में, जिसमें से एक्टिव 14 है और 5 इनएक्टिव हैं, और 14 के अपडेट्स अवेलेबल हैं। अपडेट्स मतलब प्लगइन फीचर्स हैं। तो वो फीचर्स क्या करती है वो कंपनी, जैसे ये ऑटोमेटिक एक कंपनी है जिसने इस प्लगइन को बनाया, इसने एक नया अपडेट दिया है तो उसको अपडेट करना जरूरी होता है, तभी आपके वो नया वर्जन या नया फीचर, मतलब उस प्लगइन के अंदर जो नया फीचर्स उन्होंने कुछ भी अपडेट किया होगा वो तभी आ पाता है जब मैं उसे अपडेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे अपडेट यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हो गाइस कितने सारे प्लगइन्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, और अभी आपके सामने मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि प्लगइन का काम क्या है। प्लगइन के लिए गाइस मैं ले चलूंगा आपको ऐड न्यू कि एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है। सबसे पहले नया प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले यू नीड टू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लगइन। आपको उस फीचर की रिक्वायरमेंट आपके साइट में होनी चाहिए। अब ये है मेरा प्लगइन लाइब्रेरी। प्लगइन लाइब्रेरी क्या होता है, जहां पर आपको बहुत सारे अनलिमिटेड प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप वर्डप्रेस में यूज कर सकते हो। ये सारे उनके कीवर्ड्स है। आप देख सकते हो कि आपको किस टाइप का प्लगइन यहाँ पर चाहिए। आपको कैटेगरी प्लगइन चाहिए, आपको चैट प्लगइन चाहिए, आपको कमेंट्स प्लगइन चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट प्लगइन चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ प्लगइन यू वांट यू कैन सिंपली सी इट हियर। ये जो सबसे बड़ा ये जो बोल्ड में है इसका मतलब ये प्लगइन सबसे ज्यादा इंस्टॉल होते हैं। ये बहुत पॉपुलर प्लगइन्स के कीवर्ड हैं जो कि ये हाईलाइटेड हो रहे हैं। जो जितना छोटा इसका मतलब वो बहुत कम यूज होता है, उस टाइप के प्लगइन बहुत कम यूज होते हैं। दैट्स द रीजन दे आर वेरी स्मॉल हियर। तो गाइस यही डिफरेंस है। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इसमें से मैं अभी कोई एक प्लगइन आप लोगों को यूज करके दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि मेरे साइट में, लेट मी जस्ट गो एंड चेक, मेरे साइट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, बट आई थिंक सो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरे साइट में ऑलरेडी है। ये redwp फॉर्म्स ऑलरेडी है, तो मैं आपको अभी कुछ और दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ओके सो गाइज, एक तो ये तरीका है कि आप इसको यूज कर सकते हो, बट इज माय ओपिनियन कि आपको अपना कीवर्ड से सर्च करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ गाइज, मुझे ना अपनी साइट में एक स्लाइडर चाहिए। स्लाइडर क्या होता है, अभी हमने विप्रो में देखा था ना कि होम पेज में विप्रो में ऐसे करके जिस भी पेज में जा रहा था उस पेज में स्लाइडर चल रहे थे कि 2-3 इमेजेस थे वो अपने आप चेंज हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पर स्लाइडर लिखा। अब देखो स्लाइडर लिखते ही मेरे पास ये कुछ बहुत सारे स्लाइडर्स प्लगइन के ऑप्शन आ गए, राइट। अब इन प्लगइन्स में से मैं किसी एक प्लगइन को चूज कर सकता हूं। प्लगइन चूज करने के गाइस मैक्सिमम 5 क्राइटेरियाज है, एंड प्रिसाइसली बोलो तो 4 क्राइटेरियाज टू सेलेक्ट योर प्लगइन। आपको 4 क्राइटेरिया पे मेन काम करना है। क्राइटेरिया नंबर 1, सबसे पहले दैट द प्लगइन विच यू आर यूजिंग, इसका मोर डिटेल जरूर पढ़ना। वेदर द प्लगइन कैन फुलफिल योर नीड्स, रीड ऑल द फीचर्स दैट दिस प्लगइन इज गिविंग यू। ये प्लगइन आपको क्या क्या फीचर दे रहा है ये सारा आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप इंस्टॉल क्या कर रहे हो। दैट इज क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2 कि ये ऑलरेडी कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। एज यू कैन सी दैट 9 लाख इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। दैट इज क्राइटेरिया नंबर 2। इसका मतलब ये बहुत पॉपुलर प्लगइन है। क्राइटेरिया नंबर 3 इज देयर रेटिंग्स, कि कितनी रेटिंग इस प्लगइन को मिला है। इस प्लगइन को गाइस 4.5 रेटिंग्स मिली है। 4.5 रेटिंग्स मतलब एक बहुत अच्छा प्लगइन है।
और क्राइटेरिया नंबर 4 कि ये लास्ट कब अपडेट हुआ था, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि ये जो कंपनी है जो ये प्लगइन बनाती है ये कितना ज़्यादा अपने प्लगइन को अपडेट करने के लिए या नए नए फीचर्स उसमें लाने के लिए काम करते हैं। तो 7 days ago एंड दैट इज द रीजन ये प्लगइन सब में जीत रही है, मतलब इनका जो एल्गोरिथम है उस अकॉर्डिंग ये टॉप पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड पे। ओके, नाउ सेकंड थिंग आप देख रहे हो कि ये स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन है, इसके इंस्टॉलेशन कम है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसका जो स्टार रेटिंग है ये 5 out of 5 है और 592 लोगों ने इसको 5 out of 5 दिया। बट ये कहाँ ये पीछे रह गया, दैट इज द रीजन इट इज इन सेकंड। सबसे पहले कि इसके इंस्टॉलेशन बहुत कम है, इससे ऑलमोस्ट 1/3, एंड सेकेंडली इसका जो अपडेट्स है ये 7 days पहले ही वो अपडेट हुआ और ये 2 weeks इस पहले अपडेट हुआ है। तो समहाउ ये दोनों प्लगइन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो अभी फॉर अ पर्पस मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब एक प्लगइन अगर आपको अपनी साइट में चाहिए तो नंबर 1 स्टेप इज यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करते हो द सेकंड थिंग इज यू नीड टू एक्टिवेट। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना कि जो जो प्लगइन मुझे नहीं चाहिए वो इंस्टॉल तो है मेरे साइट में, बट वो तब तक यूज नहीं होंगे जब तक मैं उसे एक्टिवेट नहीं करूंगा। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन एक्टिवेट यू विल सी कि ये प्लगइन अब आपके साइट के लिए रेडी हो गया है। आपको सिर्फ इसका बेसिक सेटअप करना है। बेसिक सेटअप के लिए गाइस मुझे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि यहाँ पर जो प्लगइन इंस्टॉल हुआ है ये रहा मेटा स्लाइडर, ये मुझे लेफ्ट में देखना है कि कहाँ इंस्टॉल हुआ है। गाइस इट इज इंस्टॉल्ड हियर, आपको दिख रहा है मेटा स्लाइडर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो मेटा स्लाइडर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, सो आई नीड टू क्लिक ऑन मेटा स्लाइडर हियर। अब मेटा स्लाइडर वाले सेक्शन में मैं आ चुका हूं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइस। ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि आपको क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड शो, आप स्लाइड शो बना सकते हो यहाँ पर, या फिर आपको एक नया स्लाइड शो बनाना है तो आप ये नया स्लाइड शो भी यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके हम एक नया स्लाइड शो बनाएंगे। स्लाइड शो मतलब होता है गाइस कि आप अपने पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर स्लाइडर रखना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब इस ऑप्शन पे कैसे काम करना है मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लगइन पे कैसे काम करना होता है वो आज का मैटर नहीं है। मैटर आज का जो ऑब्जेक्टिव जो आज का ये है कि प्लगइन्स होते क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैं आपको बहुत जनरली इसको यूज करना दिखा देता हूँ। गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। इमेज मेरे पास जो है मैं उसको अभी यहाँ पर इस स्लाइडर में इमेजेस लगा देता हूँ। तो ये सारे इमेजेस मेरे पास हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ इमेजेस यहाँ पर लगा देता हूँ लाइक दिस। एक इमेज, 2 3 4 5। तो कंट्रोल शिफ्ट करके अगर आप उसे क्लिक करते रहोगे तो वो सारे इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आई वांट कि ये 5 इमेजेस मेरे स्लाइड शो पे रहे, 1 2 3 4 एंड 5। एंड द मोमेंट यू हैव सिलेक्टेड ऑल द 5 क्लिक ऑन ऐड टू स्लाइड शो। अब आपको वो सारे इमेजेस यहाँ पर दिख जाएंगे। एग्जाम्पल ये अभी काम कर रहा है गाइस, यू कैन सी दैट हियर इट इज वर्किंग एंड इट इज गेटिंग योर इमेज इन स्लाइड शो। तो दैट इज द रीजन। अब जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आई कैन प्रीव्यू माय स्लाइड शो हियर। ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये 5 इमेजेस मेरे आ चुके हैं यहाँ पर। नाउ आई कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू। गाइस अभी स्लाइडर का प्रीव्यू करने में कुछ इशू आ रहा है, शायद अभी होप इस पर्टिकुलर प्लगइन का जो भी सर्वर है वो थोड़ा डाउन होगा, अदरवाइज ये प्रीव्यू हो जाता है। तो गाइस अब इस स्लाइड को आपको कहां पर लगाना है दैट यू विल डिसाइड। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर हाउ टू यूज का ऑप्शन दे रखा है। इस हाउ टू यूज को पढ़ना कि ये आपको कह रहा है कि मेटा स्लाइडर का ये वाला कोड आपको वहां लगाना है। यू नीड टू पेस्ट इट देयर इन द कंटेंट जहां पर यू वांट द स्लाइडर टू अपीयर ऑन, मतलब जहां पर आपको स्लाइड दिखना चाहिए वहां पर आप जाके ये कोड को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दोगे एंड आपका स्लाइडर वहां पर चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्लगइन्स यूज। गाइस इस तरह से प्लगइन यूज कर सकते हैं। आई होप प्लगइन का आपको मतलब समझ आ गया कि कोई भी फीचर अगर आपको अपनी साइट में चाहिए तो उसके लिए प्लगइन ही यूज होंगे। वर्डप्रेस का यही सबसे बड़ा योगदान है कि वर्डप्रेस में हर टाइप का प्लगइन अवेलेबल है, मतलब एवरी टाइप ऑफ फीचर्स जो आपने कहीं भी देखे हो इस वर्ल्ड में आप इजीली इस वर्डप्रेस में ढूंढ सकते हो। तो गाइज यही था आज तक का प्रैक्टिकल जो हमने किया है, वेबसाइट बनाना सीखा है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे विजेट्स कैसे यूज करते हैं, थीम को कैसे सेटअप करते हैं और एक साइट को बैकअप कैसे लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। तो आज का जितना भी किया है गाइस इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइस फाइनली आपने देखा कि एक वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं था, इसके बाद भी आपके पास पार्ट्स और आएंगे क्योंकि ये डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स हैं। तो आपको सारे पार्ट्स को देखने हैं इसके पर्टिकुलर वेबसाइट क्रिएशन में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आप लोगों को करना है। सो गाइस नाउ आपने अभी तक जितना भी देखा है आपको उसको रियली में प्रैक्टिस करना है और इसका जो सीक्वेंस है वो देखना जरूरी है क्योंकि ये पार्ट में था। तो गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।